हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस जो हमारा वीडियो था हम उसमें कॉटन इंडस्ट्री पढ़ रहे थे और वो हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री का कुछ पार्ट है वो रह गया था और इस वीडियो में हम उसी कॉटन इंडस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। देखिए, in southern India, mills were set up at कोयम्बटूर, मदुरई एंड बेंगलोर। साउथ इंडिया में जो कॉटन मिल्स हैं वो कहाँ कहाँ सेटअप हुई थी? कोयम्बटूर, मदुरई एंड बेंगलोर। कोयम्बटूर, मदुरई एंड बेंगलोर, ये साउदर्न इंडिया की कॉटन मिल्स हैं जो जहाँ पर ये कॉटन मिल्स लगाई गई थी। नेक्स्ट, इन सेंट्रल इंडिया, नागपुर, इंदौर, सोलापुर एंड वडोदरा बिकेम कॉटन मिल सेंटर्स। देखिए, ये हमारे साउदर्न इंडिया की कॉटन मिल्स थी, कोयम्बटूर, मदुरई एंड बेंगलोर। ये हमारे सेंट्रल इंडिया की कॉटन मिल्स जहाँ जहाँ पर थी, नागपुर, इंदौर, सोलापुर, वडोदरा। ठीक है, कहाँ की हैं ये? सेंट्रल इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी यहाँ पे। ये कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं हमारे किसके? कॉटन इंडस्ट्री के। नेक्स्ट देखिए, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप एट कानपुर बेस्ड ऑन लोकल इन्वेस्टमेंट। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो सेटअप जो कानपुर में हुई थी वो लोकल इन्वेस्टमेंट के बेस पर सेटअप हुई थी। मिल्स वर ऑल्सो सेटअप एट कोलकाता ड्यू टू इट्स पोर्ट फैसिलिटी। और जो कोलकाता में जो मिल सेटअप हुई थी वो इस कारण हुई थी क्योंकि कोलकाता में क्या है? पोर्ट फैसिलिटी है, इसलिए वहाँ पर मिल को सेटअप किया गया था। The rapid development of this industry in Tamil Nadu is the result of the abundant availability of hydropower for the मिल्स। देखिए, तमिलनाडु के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों लगाई गई? क्योंकि वहाँ पे जो हाइडल पावर है वो अब्यूडेंट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में था, तो वहाँ पर इसी कारण से तमिलनाडु में लगाई गई। देखिए, हमें ये रीज़न पता करना है, रीज़न यानी कारण, कि किस जगह पे कॉटन जो मिल्स लगाई गई हैं तो कहाँ कहाँ पर लगाई गई और किस रीज़न से लगाई गई। जैसे कोलकाता में पोर्ट था, है ना, और कानपुर में लोकल इन्वेस्टमेंट था, है ना, और दूसरा देखिए तमिलनाडु में वहाँ पे हाइड्रो पावर फैसिलिटी अवेलेबल थी। Lower labor cost at center like Ujjain, Bharuch, Agra, Hathras, कोयम्बटूर एंड तिरुनेलवेली। देखिए, यहाँ पर क्या थी? लेबर की कॉस्ट थी जो वो बहुत कम थी, तो इस कारण से यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री लगाई गई। वो जगह कौन कौन सी है जहाँ पे लेबर कॉस्ट जो थी वो लोअर थी? वो उज्जैन है, भरूच है, आगरा है, हाथरस है, कोयम्बटूर है ना, तिरुनेलवेली है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यार्न रेदर देन क्लोथ। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि नंबर्स अगर हम काउंटिंग करते हैं ना मिल्स की, तो सबसे ज़्यादा जो मिल्स हैं कॉटन मिल्स कहाँ पर है, किस जगह हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे, देखो सोचने और समझने वाली चीज़ है कि मैंने बोला है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नंबर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स यानी मिल्स के नंबर यानी सबसे ज़्यादा काउंटिंग करो तो सबसे ज़्यादा मिल्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और वहाँ पर यार्न प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, क्लोथ इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। क्लोथ प्रोड्यूस नहीं करते ये लोग, यार्न प्रोड्यूस करते हैं। लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र है, एक गुजरात है, एक तमिलनाडु है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि महाराष्ट्र फर्स्ट कैसे हो गया? यहाँ पे तो मैम आपने तमिलनाडु बताया है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे नंबर को ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉटन मिल्स ज़्यादा हैं। अगर मैं कहूँ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो वो महाराष्ट्र है। ओके, समझ में आया? नंबर ऑफ मिल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और टेक्सटाइल का मिल्स में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उसमें नंबर 1 आपका महाराष्ट्र आएगा। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है और दोनों के आंसर भी डिफरेंट है। नंबर ऑफ मिल्स अगर पूछे सबसे ज़्यादा कौन सी कहाँ पर है कॉटन मिल्स? तमिलनाडु में है। और सबसे ज़्यादा कॉटन का मिल्स में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो वो आंसर आएगा आपका महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। महाराष्ट्र, मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मुंबई को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अदर सेंटर कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के? देखिए, शोलापुर, अकोला, अमरावती, पुणे, सतारा,
कोल्हापुर, जलगांव, नागपुर। आप कहोगे मैडम ये सब नाम कैसे याद होंगे, कैसे याद नहीं होंगे। देखिए महाराष्ट्र शोलापुर सभी को मालूम है ना। महाराष्ट्र हम घूमने जाएंगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे, अकोला। अमरावती, अमरावती पुणे सभी को मालूम है महाराष्ट्र में। सतारा, सतारा, सितारा आपको बड़ा बड़ा देखना है, बड़ा बड़ा सितारा बड़ा बड़ा देखना है, सतारा बड़ा बड़ा यानी महाराष्ट्र। कोल्हापुर, कोल्हापुर सभी को मालूम है महाराष्ट्र में। कोल्हापुर की चप्पलें बहुत फेमस हैं, चप्पलें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा याद रखिए। जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र में, और नागपुर महाराष्ट्र में। Cotton textile industry has started shifting from Maharashtra due to the following reason। देखिए जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किन्हीं कारणों से ये शिफ्ट हो गई, और वो रीज़न कौन कौन से थे जिस कारण से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र से शिफ्ट हो गई। फर्स्ट तो था लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सेकेंड रीज़न था हाई रेट्स ऑफ लैंड, और थर्ड रीज़न था आपका लेबर इज़ कॉस्टली। ये थ्री रीज़न थे जिस कारण से महाराष्ट्र से कॉटन इंडस्ट्री क्या हो गई थी, शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट आपका जो स्टेट आता है वो आता है गुजरात। अहमदाबाद इज़ द मेन कॉटन यील्डिंग रीजन। देखिए हर स्टेट का मेन जो रीज़न है वो आपको याद करना है। ठीक है, तो गुजरात का कौन सा है, अहमदाबाद। गुजरात का मेन कॉटन यील्डिंग रीजन कौन सा है, अहमदाबाद। और ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मिल्स एंड कॉटन प्रोडक्शन अहमदाबाद इज नोन एज बोस्टन ऑफ द ईस्ट। दिस इज योर क्वेश्चन। बोस्टन ऑफ द ईस्ट ये आएगा आपका अहमदाबाद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मिल्स हैं वो ज़्यादा हैं, और कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी वहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए बोस्टन ऑफ द ईस्ट कौन सा हो गया आपका, गुजरात में अहमदाबाद। नेक्स्ट देखिए अदर सेंटर्स। अदर सेंटर्स में आएगा आपका वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर। वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर। वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर। देखिए अब आपको सूरत तो सभी को मालूम है गुजरात में है, वडोदरा सभी को मालूम है गुजरात में है, लेकिन हिम्मतनगर नहीं मालूम। अरे हिम्मत तो मोदी में है और मोदी गुजरात का है, हिम्मत मोदी में है और मोदी गुजरात का है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है आपका तमिलनाडु। कोयम्बटूर इज द मेन रीजन। जैसे गुजरात का मेन रीजन था अहमदाबाद, ऐसे तमिलनाडु का जो मेन रीजन है वो है आपका कोयम्बटूर, कॉटन में, प्रोडक्शन में। अदर सेंटर्स तमिलनाडु के हैं मदुरई, सलेम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम, तुतिकोरिन। मदुरई, सलेम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम और तुतिकोरिन। The main favorable factors for the development of cotton textile industry in Tamil Nadu are कि भी तमिलनाडु में कॉटन जो इंडस्ट्री है वो लगाने के रीज़न क्या थे, कौन कौन से ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स थे जिस कारण से तमिलनाडु में लगाई गई। तो फर्स्ट तो आएगा सफिशिएंट एंड चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हेयर। ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का, लेबर जो है वो चीप है, और जो फैसिलिटी है पोर्ट्स की वो भी अवेलेबल है। देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत समझिए नॉर्मल है कि आप जो जब कुछ भी पूछें तो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ह्यूमिड क्लाइमेट है, साउदर्न रीजन है और कोस्टल एरिया है तो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा ही होगा। चीप लेबर ये भी एक, और एक आपका है सफिशिएंट एंड चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम अगर मैप अगर हमें याद है तो। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका वेस्ट बंगाल। मेन सेंटर फॉर द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड इन 24 परगना। वेस्ट बंगाल 24 परगना। हावड़ा, हुगली विच आर नियर टू कोलकाता। देखो हावड़ा और हुगली सभी को मालूम है ना, हावड़ा और हुगली, और 24 परगना ये सब वेस्ट बंगाल के हैं। हावड़ा, हुगली, 24 परगना ये सब वेस्ट बंगाल के रीजन है। रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल आर। अब वो कौन कौन से रीज़न है जिस कारण से वेस्ट बंगाल में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई। एक तो नियरनेस ऑफ कोलकाता पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट टू द साउदर्न एंड ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़, कि एक तो कोलकाता पोर्ट जो है वो बिल्कुल पास है और वहाँ हम साउदर्न और ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फैसिलिटी टू इम्पोर्ट मॉडर्न मशीन्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। हम वहाँ से गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन इम्पोर्ट कर सकते हैं, मॉडर्न मशीन्स हम उस पोर्ट से इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कोल फ्रॉम माइंस ऑफ रानीगंज एंड झरिया। वहाँ से रानीगंज और झरिया जहाँ से कोल मिलता है वो बहुत पास पड़ता है ना, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिस्टम है वो बिल्कुल डेवलप्ड है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेड। ट्रेड के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर है। क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड है और ह्यूज लोकल मार्केट। इन सब रीज़न के कारण वेस्ट बंगाल के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई थी। अब देखिए यूपी, द कॉटन मिल्स ऑफ यूपी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड कॉटन। जो यूपी में जो कॉटन मिल्स हैं वो किस लिए डिपेंड है कि कॉटन इम्पोर्ट की जाएगी, ठीक है, रॉ कॉटन वहाँ इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद वो क्लोथ वगैरह बनाएंगे। तो टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड कॉटन। कानपुर इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर। अदर सेंटर्स मुरादाबाद, मोदी नगर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इटावा, बरेली। मुरादाबाद, मोदी नगर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इटावा एंड बरेली, ये इसके यूपी के अदर सेंटर्स हैं। अब देखिए कर्नाटका, कर्नाटका के सेंटर्स देखिए, याद करिए, बेंगलुरु, बेल्लारी, बेलगांव और गुलबर्गा। बेंगलुरु, बेल्लारी, बेलगांव और गुलबर्गा। बेंगलुरु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉटन मिल्स। बेंगलुरु के जो कर्नाटक का हम कहें कि सबसे मेन रीज़न कौन सा है, तो वो बेंगलुरु है। अब देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मेन सेंटर्स हैं हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, गोदावरी और सिकंदराबाद। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से मेन रीजन है? हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, गोदावरी, सिकंदराबाद। राजस्थान के मेन सेंटर्स कौन कौन से हैं कॉटन टेक्सटाइल के लिए? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली। देखिए अब आपके लिए सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ जो आ रही है कि ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा किसका है। देखिए आप जब बार बार इसे पढ़ेंगे, बार बार आप इसे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे कुछ कुछ चीज़ें तो ट्रिक से हैं, तो मैं आपको लर्न एक बार करा देती हूँ, मैं बीच बीच में कराती भी जा रही हूँ आपको। देखिए आंध्र प्रदेश में याद कीजिए, हैदराबाद सभी को मालूम है। वारंगल, वार यानी लड़ाई हुई तो उसमें हम अंधे हो गए, आंध्र प्रदेश। वॉर यानी लड़ाई हुई, उसमें हम अंधे हो गए, आंध्र प्रदेश। गुंटूर, गन चली, उससे हम अंधे हो गए, आंख में लगी थी, GUN, गंटूर। गुंटूर यानी कि गन चली, हमारी आंख में लगी, हम अंधे हो गए, ठीक है। गोदावरी और सिकंदराबाद। राजस्थान में भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर एंड पाली। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है? तमिलनाडु में, मैंने आपको बताया था। और हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन टेक्सटाइल का, इसके लिए आंसर आएगा आपका महाराष्ट्र। ये जरा क्वेश्चन है, दोनों के आंसर्स भी डिफरेंट हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु इज नॉट अ कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, इवन देन मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स आर लोकेटेड हियर। तमिलनाडु जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, फिर भी यहाँ पर कॉटन जो मिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि वो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ना होते हुए भी यहाँ पे कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा हैं? तो फर्स्ट, सफिशिएंट एंड चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हेयर। यहाँ पे सफिशिएंट और चीप यानी सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। दूसरा, जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है। नेक्स्ट, जो लेबर है वो चीप है। फैसिलिटी ऑफ पोर्ट, न्यू कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, और सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात। ओके, देखिए ये जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।